नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड की जनता के साथ हो सकता है सबसे बड़ा धोखा। उत्तराखंड की जनता को बांटी जा रही है मौत और अब प्रदेश सरकार देने जा रही है मौत पर डिस्काउंट। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपके अपने उत्तराखंड में आपकी अपनी सरकार आपकी अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। नतीजतन सूबे की जवानी में बांटी जा रही है मौत। उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा होगा। तंबाकू गुटखे पर बैन अभी नहीं लगेगा। गुटखे पर प्रतिबंध का वक्त और बढ़ेगा। क्या तंबाकू लॉबी के दबाव में है सरकार? क्या अंधेरे में है मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा? समाचार प्लस की मुहिम, मौत पर झूठ, ये कैसी लूट? सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, सुनिए हमारी गुहार, सुनिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी। हमारे साथ इंसाफ कीजिए मुख्यमंत्री जी। हमें न्याय दिलाइए, हमारी जिंदगी बचाइए। उत्तराखंड में मौत बांटना बंद करवाइए। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, सुनिए। जी हां, इन दिनों कुछ ऐसी ही गुहार लगा रहे हैं उत्तराखंड के रहवासी। लोग डरे हुए हैं, चिंतित हैं और हैरान परेशान भी। लोगों को ये डर सता रहा है कि अगर प्रदेश सरकार अभी भी ना जागी तो सूबे की जवानी में आग लग सकती है और इसीलिए लोग लगा रहे हैं गुहार। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी, सुनिए हमारी गुहार, सुनिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी। हमारे साथ इंसाफ कीजिए मुख्यमंत्री जी। हमें न्याय दिलाइए, हमारी जिंदगी बचाइए। दरअसल लोगों की चिंता का मुद्दा है तंबाकू और इससे बनने वाले तंबाकू वाले गुटखे, जो इन दिनों धड़ल्ले से उत्तराखंड में खरीदे बेचे जा रहे हैं। कई रिसर्च में ये खुलासा हो चुका है, हमारे देश और प्रदेश में होने वाले कैंसर की सबसे बड़ी वजह तंबाकू वाला गुटखा ही है। उत्तराखंड के विशेषज्ञ भी ऐसा ही मानते हैं कि तंबाकू वाला ये गुटखा कैंसर के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है और इस पर तुरंत पाबंदी लगाई जानी चाहिए। समाचार प्लस ने भी लगातार तंबाकू वाले गुटखे के खिलाफ मुहिम चलाई थी और नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की सरकार ने करीब 4 महीनों पहले तंबाकू वाले गुटखे पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। इसके लिए बाकायदा कैबिनेट की बैठक बुलाकर फैसला लिया गया था और सरकारी तौर पर ऐलान भी हुआ था। लेकिन ये फैसला सिर्फ एक ही दिन लागू रह पाया। 24 घंटों के भीतर ही आनन फानन में सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया था और ऐलान किया था कि अब ये फैसला 1 जनवरी 2013 से लागू होगा। तब भी हमने गंभीर सवाल उठाए थे कि आखिर क्यों सरकार ने ये फैसला 1 जनवरी 2013 तक के लिए टाल दिया। क्या सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? क्या तंबाकू वाले गुटखा बनाने और बेचने वाली लॉबी के भारी दबाव में है उत्तराखंड की सरकार? लेकिन तब सरकार ने तमाम सवालों पर सफाई देते हुए कहा था कि 1 जनवरी से यह फैसला जरूर लागू होगा। मगर आपके अपने चैनल समाचार प्लस के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड सरकार एक बार फिर अपने फैसले से पलटने वाली है। एक बार फिर उत्तराखंड में तंबाकू वाले गुटखे पर पाबंदी लगाने की तारीख को और आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर हो सकता है उत्तराखंड के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा। एक बार फिर उत्तराखंड की जवानी के साथ होगा खिलवाड़ और सूबे भर में गुटखे के रूप में बांटी जाती रहेगी मौत।
जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता है साइलेंट डेथ। ब्यूरो इनपुट के साथ पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। समाचार प्लस के पास मौजूद एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में तंबाकू वाले गुटखे की खरीद फरोख्त जारी रहेगी और इस बारे में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को भी अंधेरे में रखा जा रहा है। तंबाकू वाले गुटखा बनाने की लॉबी ने सूबे के कई आला अफसरों को अपने मकर जाल में फांस लिया और इन अधिकारियों ने गुटखे पर पाबंदी वाले फैसले को लागू न होने देने के लिए बहाने भी तैयार कर लिए हैं। उत्तराखंड में खुलेआम बिकती रहेगी मौत। उत्तराखंड के कई अफसर कर रहे हैं साजिश। गुटखा लॉबी के लिए काम कर रहे हैं अफसर। मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं आला अफसर। मुख्यमंत्री को दे रहे हैं गलत जानकारी। सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए, खबरदार हो जाइए मुख्यमंत्री जी। कहीं आस्तीन में सांप तो नहीं पाल रखे हैं आपने। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। समाचार प्लस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि आगामी 3 जनवरी को होने वाली उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में एक बड़ा फैसला हो सकता है। तंबाकू वाले गुटखे पर लागू होने वाले प्रतिबंध की तारीख को 1 जनवरी से कम 3 से 6 महीनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस दुर्भाग्यपूर्ण फैसले को लेने के लिए कई बड़े अफसर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट में शामिल मंत्रियों को गलत जानकारी देकर उनके ऊपर दबाव डाल सकते हैं। ये वो अफसर हैं जो तंबाकू वाले गुटखा बनाने वाली लॉबी के हाथों में खेल रहे हैं। ये लोग तनख्वाह तो प्रदेश सरकार से लेते हैं, मगर ड्यूटी बजाते हैं तंबाकू वाले गुटखा लॉबी की। प्रदेश के खिलाफ होने वाली इस साजिश की पूरी रूपरेखा तैयार भी कर ली गई है। इस साजिश के तहत सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर न होने का रोना रोया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के उन 32 लाख लोगों का हवाला दिया जाएगा जो तंबाकू उत्पादों और गुटखे का उपयोग करते हैं। फिर ये अफसर 145 करोड़ रुपए सालाना के राजस्व का रोना रोएंगे। इसके बाद प्रदेश के कारोबारी ढांचे का राग अलापा जाएगा और दलील दी जाएगी कि प्रतिबंध लगाने से इस व्यवसाय से जुड़े कई लाख लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। फिर ये भी कहा जाएगा कि अभी तक व्यापारियों के गोदामों में जो पहले का बना हुआ स्टॉक रखा है वो उसे ही बेच नहीं पाए हैं। अगर 1 जनवरी को प्रतिबंध लग गया तो व्यापारियों की पूंजी डूब जाएगी और उन्हें भारी नुकसान होगा। इसीलिए कारोबारियों ने और वक्त देने के लिए सरकार को एक ज्ञापन भी दिया था। और सबसे आखिर में सरकार और तंबाकू वाले गुटखे को बनाने वाले कारोबारी घरानों के साथ रिश्तों की भी दलील दी जाएगी और इन घरानों के जरिए प्रदेश में भविष्य में होने वाले निवेश की भी आड़ ली जाएगी। समाचार प्लस के पास उन आला अफसरों के नाम भी आ चुके हैं जो ये काला खेल खेलने में लगे हुए हैं, मगर हमारी संपादकीय टीम अभी अपने स्तर से इन नामों की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि वाकई ये अफसर गुटखा कंपनियों के लिए लॉबिंग कर रहे हैं या नहीं। हमारी पड़ताल के पूरा होने के बाद हम इन अफसरों के नाम भी दिखाएंगे। हालांकि बहुगुणा सरकार में शामिल कई वरिष्ठ मंत्री ऐसी लॉबिंग अथवा दबाव से इनकार कर रहे हैं। साथ में सफाई भी दे रहे हैं कि अगर तंबाकू वाले गुटखे पर प्रतिबंध के वक्त को आगे बढ़ाया जाएगा तो ये सही नहीं होगा और पूर्व निर्धारित तारीख 1 जनवरी 2013 से ही तंबाकू वाले गुटखे पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, रोल बैक नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि किसी भी सूरत में रोल बैक नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा कदम है जिसको निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ उठाया जाए। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो तंबाकू से निर्मित जितने भी सामग्री है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है और इससे पूरे प्रदेश में जो हमारे
स्वास्थ्य हमारे लोगों का खराब होता था, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। उधर गुटखा लॉबी भी इस पाबंदी को टलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। सरकार में मौजूद हमारे विश्वस्त सूत्रों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि इसके लिए एक मोटी डील करने को भी गुटखा लॉबी तैयार है और कुछ जिम्मेदार अफसरों के साथ इस लॉबी की 2 दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। गुटखा लॉबी चाहती है कि जैसे तैसे सरकार इस प्रतिबंध को कम से कम 6 महीने और आगे बढ़ाए। हालांकि जब पिछली बार एक दिन के लिए गुटखे पर से प्रतिबंध हटाया गया था तो स्वास्थ्य मंत्री निशाने पर आ गए थे। अफसरों का ये भी कहना है कि सरकार ने जिस व्यवस्था के नाम पर गुटखा लॉबी को 4 महीनों का वक्त दिया था वो इंतजाम अभी तक हो ही नहीं पाए हैं। सरकार विभागीय स्तर पर कार्रवाई के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए गुटखा लॉबी पूरी तरह से आश्वस्त है कि बहुगुणा सरकार प्रतिबंध की तारीख को आगे बढ़ा देगी। उधर विपक्षी दल बीजेपी ने किलेबंदी करते हुए कहा है कि बहुगुणा सरकार तो रोल बैक सरकार है और यहाँ कुछ भी मुमकिन है। बस कैबिनेट ने एक बार कोई निर्णय लिया जाए तो उसको तत्काल लागू होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कैबिनेट के निर्णय को भी नहीं मानती है। जिस प्रकार से सफर के होमवर्क को होना चाहिए था, भाई कोई कैबिनेट में आने से जो नोटशीट बनती है उसमें विभाग से जानकारी पूरी होनी चाहिए, उससे देखना चाहिए भाई इसका विरोध कितना होगा, इसका कितना लाभ होना चाहिए, तभी कैबिनेट में आता है। लेकिन सरकार ने अभी भी कुछ पता नहीं जाए कि क्या होगा। 1 तारीख के बाद भी इसमें भी संदेश है। प्रतिबंध शराब पे भी है और एक किस्म से उत्तराखंड में तो मद्य निषेध चल रहा है, उसके बावजूद नंबर 1 नंबर 2 की शराब बिक रही है। सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन इस सरकार की इच्छा शक्ति है नहीं। और पहले जिस तरह प्रतिबंध लगा के दूसरे ही दिन प्रतिबंध खोल दिया था गुटखा व्यवसायियों के दबाव में, मुझे लगता है कि पहले की डील पूरी हुई नहीं, इसलिए उस डील को फाइनल करना चाहते हैं। कुल मिलाकर होगा क्या, ये तो बहुगुणा कैबिनेट की बैठक के बाद ही पता चलेगा। मगर काबिले गौर बात ये है कि सितंबर महीने में जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव रणवीर सिंह द्वारा शासनादेश जारी करके प्रदेश में तंबाकू वाले गुटखे पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया था, तो गुटखा लॉबी को ये इतना नागवार गुजरा था कि 24 घंटों के भीतर ही न सिर्फ प्रतिबंध को वापस लिया गया था, बल्कि 10 दिनों के बाद ही ईमानदार अफसर रणवीर सिंह को स्वास्थ्य विभाग से भी हटा दिया गया था। प्रदेश की बहुगुणा सरकार 1 जनवरी से गुटखे पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कैबिनेट के द्वारा कर चुकी है, लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाने की भी कोशिशों में जुटी हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि सरकार पर गुटखा लॉबी का बड़ा दबाव है। अगर ऐसा हुआ तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि सरकार के लिए कितनी बड़ी फजीयत की बात होगी। कैमरामैन सोहन परमार के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। यहां पर रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा।